नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। कल का दिन यानी कि 6 तारीख का दिन बिहार के लिए काफी अहम है। बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का दिन बन गया, क्योंकि अगर बीजेपी गोपालगंज की सीट एक बार फिर से बचा लेती है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन पर दबाव और बढ़ेगा। गोपालगंज सीट बीजेपी की सीट है। सुभाष सिंह के निधन के बाद सुभाष सिंह 2005 से बीजेपी के टिकट पर गोपालगंज सीट से जीतते आए हैं, लेकिन लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया और उस सीट पर उपचुनाव हुए हैं। कल काउंटिंग है और काउंटिंग से पहले दोनों दल यानी कि आरजेडी और बीजेपी दोनों दलों के दावे हैं कि उन्हें बड़ी जीत मिलने जा रही है। गोपालगंज में इस बार 9 कैंडिडेट हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई जो है वो आरजेडी वर्सेस बीजेपी है। हालांकि लड़ाई में साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी भी हैं, एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई जो है वो आरजेडी और बीजेपी के बीच है। आरजेडी ने इस बार बीजेपी की आधार वोट में सेंधमारी के मकसद से मोहन गुप्ता जो वैश्य बिरादरी से आते हैं उनको उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी ने सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया। साधु यादव ने बीएसपी के टिकट पर इंदिरा देवी जो उनकी पत्नी हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में साधु यादव दूसरे नंबर पर रहे थे, तब वे बीएसपी के ही टिकट पर चुनावी मैदान में थे और उन्हें 41,039 मत आए थे। सुभाष सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्हें 77,791 मत मिले थे। इस तरीके से बीजेपी कैंडिडेट सुभाष सिंह को 36,752 मतों से जीत मिली थी। दूसरे नंबर पर बीएसपी के कैंडिडेट लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव रहे थे, उन्हें 41,000 मत मिले, जबकि महागठबंधन की तरफ से वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे आसिफ गफूर, उन्हें 36,460 मत मिले थे। यह तस्वीर या फिगर 2020 की है, लेकिन इस बार वहां से महागठबंधन की तरफ से आरजेडी खुद मैदान में है। आरजेडी ने एक वैश्य जाति से आने वाले मोहन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव में इसका कहीं न कहीं आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता को फायदा मिलते हुए भी दिखा है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो वैश्य में जो निचली जातियां हैं, जो कमजोर जातियां हैं, कहीं न कहीं 15-20% ऐसे वोटर्स हैं इस जाति के, इस वर्ग के, जिन्होंने आरजेडी कैंडिडेट को मत दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं कुसुम देवी, उन्हें सहानुभूति वोट का लाभ मिला है। देखने वाली बात होगी क्या होता है, लेकिन सबकी निगाहें गोपालगंज पर भी टिकी हुई है, क्योंकि गोपालगंज सीट बीजेपी की सिटिंग सीट है और बीजेपी ने इस बार वहां उस सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 3-3 पंचायत पर एक विधायकों को लगाया गया था, सांसदों को लगाया गया था, पूरी पार्टी वहां पर चुनावी प्रचार कर रही थी। तो बीजेपी इस सीट को बचाने के लिए खूब मेहनत किया, जमकर पसीना बहाया। कल सुबह दोनों सीट यानी कि गोपालगंज सीट पर भी काउंटिंग है और मोकामा सीट पर भी, गोपालगंज सीट पर भी सबकी निगाहें। अगर बीजेपी इस सीट पर अपनी प्रतिष्ठा बचा लेती है, यानी कि उस सीट को बचा लेती है, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन पर दबाव बने, क्योंकि 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, यानी कि तब सुभाष सिंह जेडीयू और बीजेपी दोनों के कैंडिडेट थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से हाथ मिला करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तो ऐसे में बीजेपी वहां पर अकेले है। अंतिम दिन वहां पर लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने जाकर के वहां पर जनसभा और रोड शो किया था। तो पासवान जाति के जो वोटर्स हैं, निश्चित तौर पर उसका लाभ बीजेपी कैंडिडेट को मिलते हुए दिखा था। तो एक तरफ महागठबंधन के 7 दल हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व में बीजेपी और लोजपा है। अब देखने वाली बात होगी कि सुभाष सिंह जिनका निधन हुआ है, उनके निधन से जो खाली हुई सीट गोपालगंज है, क्या उनकी पत्नी उस सीट को एक बार फिर से जीत पाती हैं, या फिर आरजेडी ने जो नई चाल चली बीजेपी के कोर वोटर्स से कैंडिडेट देकर के जो वैश्य वोटरों को तोड़ने की जो चाल चली, जो चक्रव्यूह रचा, क्या वो सफल हो पाता है, या कल 10 बजे के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
कल फिर से हम आपको बताएंगे कि किस समीकरण पर सवार होकर जो कैंडिडेट जीते हैं वो किस समीकरण पर सवार होकर वो चुनाव जीते हैं। कल फिर हम पूरी जानकारी आप तक देंगे। लेकिन अभी तक की खबर यही है कि दोनों सीट मोकामा और गोपालगंज को लेकर के कयासों का दौर जारी है। आज की रात अंतिम रात है। कल दोपहर होते होते सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर बीजेपी जीतती है तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता मानी जाएगी। अधिक अपडेट्स के लिए देखेंगे।